हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डीबी के बाद में यूपीडब्ल्यूएससी लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो विज्ञापन निकला था उसकी फाइनल कट ऑफ, मतलब जिसको आप लोग लोअर पीसीएस कहते हैं, उसकी फाइनल कट ऑफ आफ्टर डीबी क्या हो सकती है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रिजल्ट जो हमारा आया है वो 11 मार्च 2022 को आया है और उसकी कट ऑफ क्या क्या थी आपने देख लिया होगा। जो सामान्य पोस्ट थे सामान्य ग्रेजुएट वालों के लिए, उन सामान्य ग्रेजुएट वालों के लिए 4 पोस्टें थी। एक एसीओ असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, सहायक चकबंदी अधिकारी जिसको आप कहते हैं, एमआई मार्केटिंग इंस्पेक्टर विपणन निरीक्षक जिसको हिंदी में कहेंगे, और एसआई मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर जिसको हिंदी में कहेंगे पूर्ति निरीक्षक, और एक चौथी पोस्ट थी ईओ जिसको कहेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत का। यह ध्यान रहे, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद में भी होते हैं, लेकिन ये नगर पंचायत वाले जब प्रमोट होते हैं तो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के लिए निकली है 2800 ग्रेड पे ये ध्यान रखेंगे। तो ये 4 जो पोस्टें थी ये थी सामान्य ग्रेजुएट के लिए। उसके अलावा 3 पोस्टें और थी जिसमें था असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, सहायक उद्यान निरीक्षक, और दूसरा था आरआई राजस्व निरीक्षक, और तीसरा था एक जो पोस्ट था वो था एडीआईओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये जो आरआई राजस्व निरीक्षक वाला पद था, इसको आप वो कानूनगो वाला जो आरआई होता है राजस्व निरीक्षक, उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। कानूनगो जो होता है वो प्रदेश का जो राजस्व विभाग है उसका एम्प्लॉय होता है, और कानूनगो की डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती। कानूनगो लोग जो होते हैं वो लेखपाल महोदय लोग सब प्रमोट होकर कानूनगो बनते हैं। तो कानूनगो प्रमोटी पोस्ट है, सारे लेखपाल जो भी है मतलब प्रमोशन के बाद कानूनगो बनते हैं, तो कानून की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकलती है। तो ये वाला जो आरआई है राजस्व निरीक्षक का जो पोस्ट है ये कर संग्रहकर्ता के नाम से आप जान सकते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, या ऐसे कोई भी अर्बन लोकल बॉडी जो होती है, तो उसमें हाउस टैक्स हो गया या जल वाला कर हो गया, इन सब करों का जो संग्रह करता है ना वो होता है राजस्व निरीक्षक। अर्बन लोकल बॉडीज में मतलब शहरी जो क्षेत्रीय या शहरी नगरीय निकाय होते हैं उनमें। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आरआई है इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कानूनगो से। ये आरआई है कर संग्रह करने वाले ऑफिसर्स होते हैं जो नगर पंचायतों में होते हैं, नगर पालिका परिषद में होते हैं या नगर निगम में होते हैं। तो अब ये हो गया। उसके बाद में अब जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की भी 3 पोस्टें हमने डिस्कस कर ली, और उसके बाद में जो सामान्य ग्रेजुएट वालों के लिए जो पोस्टें थी टोटल 7 पोस्टें थी, हमने डिस्कस कर ली। एक बार मोटा मोटा आप देख लीजिए फिर हम कट ऑफ पे चलते हैं। तो अनारक्षित का सामान्य ग्रेजुएट वाले पोस्टों के लिए 299 था, ओबीसी का 299 था, और अनुसूचित जाति का 277.50, अनुसूचित जनजाति का 253.50। एक चीज़ हम यहाँ पे कंफर्म कर दें, 2-3 चीज़ें और छोटी छोटी बातें। ये जो कट ऑफ निकला है ना ये हर वर्ग के लिए, जैसे ओबीसी के लिए जितनी पोस्टें हैं उसका एग्जैक्ट दुगना बुला लिया गया, यूआर में जितनी पोस्टें उसका एग्जैक्ट दुगना बुला लिया गया, जितने भी उसमें आए, एससी के लिए एग्जैक्ट दुगना और एसटी के लिए एग्जैक्ट दुगना, इतने लोग बुलाए गए हैं। लेकिन अगर दुगना बुलाया जाता तो 672 × 2 1344 आने चाहिए थे टोटल, लेकिन टोटल बुलाए गए हैं 1861। तो आप जब इसमें देखेंगे तो देखने के बाद आपको यहाँ पता चलेगा इसमें जो लिखा हुआ है कि रिक्त पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 2.0 गुना मतलब 2 गुना बुलाए गए हैं। लेकिन एक इसमें टेक्निकलिटी है, वो ये है कि न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, मतलब 2 गुना तो बुलाए गए हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो 2 गुना कट ऑफ निर्धारित करते समय उसी बॉर्डर मार्क पर रह गए, मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क के बराबर जिनके मार्क थे उन्हें भी बुला लिया गया है। इसीलिए ये संख्या 1344 से बढ़ के 1861 हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 672 पोस्टें थी। उस 672 में से जो सिंपल ग्रेजुएट की पोस्ट थी वो थी 107 ईओ की, 194 एमआई की, 151 एसआई की और 94 एसीओ की। तो टोटल 546 थी सिंपल ग्रेजुएट की, और स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्टें थे 126, जिसमें से 26 थी आरआई की, 89 थी असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, और 11 थी एडीआईओ की, मतलब जिला सहायक सूचना अधिकारी की। अब टोटल 18, अब ये जो टेक्निकलिटी बताने के लिए हम आपको कह रहे थे वो इसमें देखिए, टोटल 1861 डीबी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और ये भी लिखा गया है कि 2 गुना डीबी के लिए बुलाए गए जितने पोस्ट थे उसका, तो 2 गुना तो हो गया 1344, 2 गुणे 672, लेकिन 1861 बुलाए गए। तो उसमें जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में जो भी आपको हमने दिखाया था कि जो भी कट ऑफ मार्क न्यूनतम रहता मार्क जिनको मिला उनको सबको ले लिया गया है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि 1861 माइनस 1344, ये देख लीजिए, मतलब 517 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने जिनको उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में उतने ही मार्क्स मिले हैं जितना कट ऑफ है। कि टोटल 517 लोग ऐसे हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन पे है, एकदम कट ऑफ मार्क पे होने की वजह से वो इन हो गए हैं 517 लोग। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें ज़्यादा लाग लपेट के नहीं, सीधा सीधा कहना कि ऐसे लोग जिनको अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में उतने ही मार्क्स मिले जितना कि कट ऑफ है, उनके फाइनल सिलेक्शन की उम्मीदें कम है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है कहने का मतलब। तो ये 517 तो डीबी होने के बाद वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क के बराबर मिला है। ये इनमें से कुछ लोग वो सेलेक्ट हो सकते हैं जो डीएफएफ में हो या एक सर्विसमैन में हो, पता चले उनमें मिनिमम बच्चे हैं ना के बराबर ही लोग हैं वहाँ पे, या 1 या 2 लोग ही सेलेक्ट हुए हैं अंतिम रूप से, तो शायद उसमें ये कट ऑफ मार्क के बराबर लाने के बाद ही सेलेक्ट हो जाए। बाकी सबका चाहे 1-2 मार्क्स ही बढ़े कट ऑफ जो न्यूनतम कट ऑफ दिया गया है इससे फाइनल डीबी के बाद में, नहीं तो एग्जैक्ट इसी सेम पे नहीं हो पाएगा कहने का मतलब। तो अब ये टेक्निकलिटी आप समझ गए होंगे कि अगर दुगना बुलाया गया तो 1861 क्यों बुलाया गया, 1861 1344 के प्लेस पे इसलिए बुलाया गया क्योंकि 517 लोग ऐसे हैं जो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में उतने ही मार्क्स उनको मिले हैं जितना कि न्यूनतम रहता मार्क कट ऑफ निर्धारित किया गया, इसलिए उनको सबको ले लिया गया है अंदर डीबी के लिए। वही मैंने नीचे लिखा है कि नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी ऑफ दोज हु हैव स्कोर्ड जस्ट कट ऑफ मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, फाइनल सिलेक्शन की इनकी उम्मीदें कंपैरेटिवली कम है। अब आगे चलते हैं, ये हमें लगता है कि ये आप समझ गए होंगे पूरा कैसे क्या पूरा सिस्टम है। अब आगे चलते हैं, अब कट ऑफ बताते हैं मतलब
और कट ऑफ बताने से पहले एक बात है, और एक दो बार मेरे चैनल पे ही कुछ लोगों ने कुछ बहनों ने एक्चुअली पूछा था कि क्या कहते हैं, महिलाओं की जो कट ऑफ होती है वो किस तरह से डिटरमाइन होती है, कि किसी भी कैटेगरी की जो गर्ल्स होती हैं उनका कट ऑफ सेम ही रहेगा। इसका क्या हिसाब किताब है? इसका हिसाब किताब ये है कि लड़कियां जो हैं उनका कट ऑफ मार्क अगर उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के कट ऑफ मार्क से कम आ रहा है, गर्ल्स का कट ऑफ मार्क या फीमेल का कट ऑफ मार्क, तो वो उसमें रखी जाएंगी और उस हिसाब से उनको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी का कट ऑफ गर्ल्स वाली कट ऑफ से कम है तो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में रखी जाएंगी। कहने का मतलब एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल सकता। तो अगर कोई लड़की एससी कैटेगरी की है सपोज कर लीजिए और उन्हें मिले हुए हैं 279 मार्क 279, लेकिन महिलाओं का कट ऑफ गया 284 और एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया 277, तो ऐसी गर्ल्स एससी कैटेगरी में के हिसाब से डीबी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन महिला वाली कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाई नहीं करेंगी। तो उन्हें मतलब लड़कियों को उस कैटेगरी में रखा जाएगा जिसमें उनको मैक्सिमम लाभ मिल रहा हो, लेकिन शर्त यही है कि एक ही बार उनको मिलेगा, चाहे वो अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन का लाभ ले लें चाहे महिला का रिजर्वेशन का लाभ ले लें। तो कहने का मतलब अगर कोई गर्ल है और एससी कैटेगरी कट ऑफ 270 मान लीजिए है और गर्ल्स की कट ऑफ है 276, और कोई एससी गर्ल है जिसके मार्क्स है 272, तो वो डीबी के लिए क्वालिफाई करेंगी जरूर से, अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगी, महिला वाले में क्वालिफाई नहीं करेंगी। तो ये टेक्निकलिटी होप सो आप समझ गए होंगे कि रिजर्वेशन का लाभ आप मल्टीपल लेयर में ऐसे ले सकते हैं कि मतलब जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदा कर रहा हो वो वाला आपको मिलेगा, एक मिलेगा, लेकिन जो मोस्ट प्रॉफिटेबल हो आपके लिए वो वाला। अब आइए हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो कट ऑफ डिस्कस करने के पहले भी इसमें जो छोटी छोटी 2-3 टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर बात कर लें कि जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है उनकी जाहिर सी बात है कट ऑफ अलग होगी, सामान्य ग्रेजुएट की अलग होगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईओ की कट ऑफ अलग होगी, एसीओ की कट ऑफ अलग होगी, एमआई की अलग होगी, एसआई की अलग होगी, एफआई की अलग होगी। एफआई मतलब असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। ऐसे जितने भी 7 पोस्ट हैं सारे 7 पोस्टों की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। पहला बात तो आप ये नोट कर लीजिए। तो मतलब ईओ में भी ऐसे जितने 8 कट ऑफ है ना कि 4 वर्टिकल कट ऑफ, 4 हॉरिजॉन्टल कट ऑफ, ऐसे सारे पोस्टों के लिए 8 कट ऑफ बनेगी। ये आप ध्यान रखेंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। लेकिन यहाँ जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं वो इस हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी भाई या बहन का ये होता है कि हम किसी भी पोस्ट के लिए चयनित हो जाएं, बाद में कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है वो बाद वाली बात होती है, पहले तो एक पोस्ट मिल जाए हमको। तो वो चीज़ हम विचार में रख के यहाँ कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मिनिमम कट ऑफ मैं बताऊँगा ये वो वाली कट ऑफ है जिसके हिसाब से आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगी। अब वो आपके मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उस हिसाब से आपका पहला प्रेफरेंस मिलेगा। पहला प्रेफरेंस में तात्पर्य ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग होंगे वो ग्रेड पे के हिसाब से पहला प्रेफरेंस निर्धारित करेंगे। मान लीजिए किसी का 330 मार्क्स है, 320 मार्क्स है और उसका पहला प्रेफरेंस उनका 42 ग्रेड पे के हिसाब से एसीओ है या एसआई है, और कोई 340 मार्क्स वाला है और उनका पहला प्रेफरेंस जो है वो ईओ हो सकता है। तो ये जो कट ऑफ है ना, जब आप डीबी का फॉर्म भरेंगे, वहाँ जब डीबी कराने जाएंगे तो उसमें जो वरीयता फॉर्म भरेंगे तो उसमें उस पर डिटरमाइन करता है कि लोग अपने वरीयता में किसके हिसाब से कौन सी पोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से कट ऑफ घट बढ़ सकती है, अलग अलग हिसाब किताब। तो मैं मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतना अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में तो आपको एक पोस्ट मिल सकता है। वो पोस्ट कोई भी हो सकता है, चाहे ईओ हो, चाहे वो एमआई हो, एसआई हो, चाहे एसीओ हो। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सिंपल ग्रेजुएट पोस्ट। सिंपल ग्रेजुएट पोस्ट में 4 हैं, हमने पहले आपको बता दिया, एमआई, एसआई, ईओ और एसीओ। तो यूआर के लिए 299 कट ऑफ गई है, मतलब डीबी के लिए 1861 बच्चे जिसमें बुलाए गए हैं उसमें 6 मार्क्स आप और जोड़ दीजिए, 6 से कम ना जोड़िए। मिनिमम 6 नंबर यूआर की बढ़ेगी, क्योंकि अभी ओवरलैप करेंगे जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अभी यूआर में ओवरलैप करेंगे, आप देखिएगा। तो 6 नंबर जब आप यूआर में ऐड कर दीजिए तो आता है 305। अगर आपके यूआर कैटेगरी में 305 मार्क्स हैं, आप श्योर रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो एकदम हाईएस्ट मार्क स्कोरर होते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते, जो लोएस्ट वाला होता है हिसाब किताब वहाँ भी ज़्यादा नहीं होते, बीच में ही ज़्यादा हिसाब किताब होता है। एक मार्क पे 100 से 200, 250, 300 बच्चे तक छट जाते हैं। तो 6 मार्क मैंने तो मतलब मैक्सिमम लगा दिया है कि 6 मार्क्स कट ऑफ से अगर आपके ज़्यादा है, मतलब 299 प्लस 6 जोड़ दीजिए, 305 नंबर आपके हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, एकदम श्योर रहिए। मतलब विश्वास कीजिए कि आपका हो जाएगा, बस कोई बहुत ज़्यादा ब्लंडर नहीं हो जाता तो अलग बात है, नहीं तो आप चयनित हो जाएंगे किसी न किसी पोस्ट पर। ऐसे ओबीसी कैटेगरी में इनका 299 प्लस 2 जोड़ लीजिए, 301 से 302 के बीच अगर आपके मार्क हैं तो ओबीसी कैटेगरी में आपको हर हाल में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ऐसे एससी कैटेगरी में 277.50 जो यहाँ दिखाया गया है कट ऑफ था, इसमें 1.5 नंबर और जोड़ लीजिए, ज़्यादा 1.5 नंबर बस, तो आपको 279 मार्क्स अगर आपके हैं एससी कैटेगरी में तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और एससी कैटेगरी में आपके अगर 300 मार्क्स हैं तो आपको पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, ईओ है चाहे एसआई है, जो भी आपकी पहली प्रेफरेंस है आपको पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी 300 के आसपास अगर कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको। और एसटी कैटेगरी में तो 253.50 कट ऑफ थी, प्लस इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 254.50 पे कोई भी सामान्य ग्रेजुएट वाली पोस्ट एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को मिल जाएगी बिना किसी दुविधा के। तो ये हो गया, ये कट ऑफ हो गया वर्टिकल कट ऑफ, किसके लिए? सिंपल ग्रेजुएट की पोस्ट के लिए। अब स्पेशल क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए जो स्पेशल क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए वर्टिकल कट ऑफ देख लेते हैं किनका, इनका चारों कैटेगरीज का जो भी है। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन पोस्ट में थी एफआई मतलब असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, 2400 ग्रेड पे की थी। इसमें यूआर की कट ऑफ गई थी डीबी के लिए 287, इसमें 5 जोड़ लीजिए, 292 यूआर की कट ऑफ चली जाएगी। ओबीसी की 287 में 2 जोड़ लीजिए, 289। ओबीसी की कम मार्क्स इसलिए जोड़ रहा हूँ, अभी ओबीसी के बहुत काफ़ी मात्रा में बच्चे सब जनरल मतलब यूआर वाली पोस्टों के लिए ओवरलैप करेंगे, तो ओबीसी की कट ऑफ जान लीजिए जितना गया है 299, उसमें मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 नंबर ही जोड़ लीजिए, उससे ज़्यादा आपके हैं तो आप एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जनरल से हर हाल में 4 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ कम रहेगी, बिल्कुल गारंटी है।
तो ओबीसी का 287 प्लस 2 289 हो गया, एससी का 257 प्लस 1.5, ये स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट के लिए है, मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए है। 257 में 1.5 जोड़ दीजिए तो 258.5 हो गया, और एसटी में 220 में 1 जोड़ दीजिए 221। इतने मार्क्स अगर आपके बनने हैं तो आप एएफआई मतलब असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, जिसकी टोटल 89 पोस्ट थी, उसमें आप निश्चित रूप से चयनित हो जाएंगे। अब स्पेशल क्वालिफिकेशन की और जो पोस्ट थी उसमें 2 थी, एक आरआई थी, आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो नगर पंचायत में है होता है उसके लिए, और एक एडीआईओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो इन पोस्टों के लिए भी मैंने लिखा है, ये देख लीजिए। यूआर में 299 इनकी कट ऑफ गई थी, 3.50 नंबर इसमें जोड़ लीजिए कि अगर यूआर कैटेगरी में कोई आरआई या एडीआईओ के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन धारित करता है तो वो 302 से 303 नंबर के बीच आपके हैं, तो आप श्योर था आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी में इसके लिए 301, एससी में 279 नहीं 279 279 और एसटी में 251, एसटी में 251 आरआई के लिए और 254 एडीआईओ के लिए। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप चयनित हो जाएंगे अंतिम रूप से। तो ये तो कट ऑफ हो गई किसकी, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन का हिसाब किताब है। अब इसमें होता है एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और उसके हिसाब से कट ऑफ। तो हॉरिजॉन्टल में 4 कैटेगरी आती है, एक फीमेल, एक डीएफएफ। डीएफएफ मतलब डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, भूतपूर्व सैनिक मतलब सैनिकों के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके आश्रित, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी के आश्रित लोग, जी हमारे जो भैया बहन हैं। और एक सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व सैनिक, और पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांगजन। तो इनके लिए कट ऑफ हमने बनाया है सिंपल ग्रेजुएट पोस्टों के लिए, आप देख लीजिए। ये मतलब हर संभव मैंने जितना भी हो सकता था एंगल सब ध्यान में रखने की कोशिश की है, और इसमें प्रबल संभावना है कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी, इसके आसपास आपके मार्क्स हैं, आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। क्योंकि जो कट ऑफ मार्क जो डिटरमाइन होता है ना, उससे 1 से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इन मार्क्स के बीच में बहुत ही भारी संख्या में बच्चे होते हैं। मतलब एक मार्क पता चले कि एक मार्क से ऊपर बढ़ी कट ऑफ तो 100 बच्चे बाहर हो गए, 200 बच्चे बाहर हो गए, कई बार 500 बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन लोगों ने दिया है उन्हें ये चीज़ अनुभव को भली भांति होगा। तो फीमेल सिंपल ग्रेजुएट के लिए फीमेल की कट ऑफ थी 284.50, इसमें 3.5 नंबर जोड़ दीजिए तो 288 नंबर आपके बनने हैं। तो फीमेल कैटेगरी में अगर आप हैं और 288 नंबर आपके बनने हैं तो आप ईओ तो थोड़ा मुश्किल है मुझे लग रहा है, लेकिन एसीओ, एमआई और एसआई इन तीनों में से कोई भी एक पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपके 300 नंबर है फीमेल कैटेगरी में या 300 प्लस है तो आपकी पहली प्रेफरेंस हर हाल में आपको मिल जाएगी। ये हो गई फीमेल कैटेगरी। डीएफएफ में 293 कट ऑफ गई थी, इसमें 2 नंबर जोड़ लीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं, 2 नंबर जोड़ लीजिए, 295 नंबर आपके हैं। तो इन चारों पोस्टों में जो एसीओ, एमआई, एसआई और ईओ जो दिया हुआ है इसमें से किसी न किसी पोस्ट पर आप चयनित हो जाएंगे। एक सर्विसमैन में 270 कट ऑफ थी, 2 इसमें जोड़ लीजिए 272 पे हो जाएंगे। और पीएच में 269.50 में 1.5 जोड़ लीजिए 271 नंबर अगर पीएच कैटेगरी में आपके हैं तो आप ये सिंपल ग्रेजुएट की पोस्टों के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे अंतिम रूप से। ये डीबी के बाद की कटाप मैं बता रहा हूँ। स्पेशल क्वालिफिकेशन पोस्ट की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इसकी भी कटाप बता देता हूँ। तो एफआई असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए फीमेल की कटाप थी 276.50, 1.5 नंबर जोड़ लीजिए इसमें 278। फीमेल की डीएफएफ की 297.50। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था कि डीएफएफ में डीएफएफ में सिंपल ग्रेजुएट के लिए 293 कट ऑफ गई है और स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट के लिए 297.05 गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट थी 89 पोस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, डीएफएफ कैटेगरी में इसकी मुश्किल से 1 या 2 पोस्ट रही होगी। तो मुझे लगता है इसमें 1 या 2 या 3 मतलब मुश्किल से 6 या 7 लोग ही शायद क्वालिफाई किए हों इसमें डीबी के लिए, और उनके सबके मार्क्स आसपास ही रहे हों, 0.5 नंबर के आसपास अंतर रहा हो, या हो सकता है कि सबके 297 नंबर ही रहे हों। तो उनको क्या किया जाएगा? उनको भाई सबको ले लिया जाएगा, मतलब उससे कम किसी के नंबर नहीं है, उतने जितने लोग क्वालिफाई किए उतने नंबर उनको मिल रहे हैं अगर तो। और चूंकि इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट है ना, तो वो सारे उसके लिए क्वालिफाई हो गए डीबी के लिए। तो डीएफएफ में इस बात की प्रबल उम्मीद है कि 297 जो गया है असिस्टेंट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाली कटाप, इसमें 0.5 नंबर जोड़ दीजिए तो 297.50 अगर मार्क्स हैं और डीएफएफ कैटेगरी के आप हैं तो आप सहायक उद्यान निरीक्षक बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब इसका होप्स हो कि आपको जो क्लियरिफिकेशन मैंने बताया कि 297 कटाप जाने का अर्थ ये है कि जितने लोग आपको डीबी के लिए चयनित करने थे, एक पद के लिए 2 लोग चयनित करने थे, तो हो सकता है 2 लोग जो इन्होंने चयनित किए और डीएफएफ में जितनी वैकेंसी रही हो, मान लो 2 वैकेंसी रही 89 में, 2 वैकेंसी डीएफएफ के लिए रही है सहायक उद्यान निरीक्षक की, तो 2 दूनी 4 बच्चों को चयनित करना था इनको डीबी के लिए। उन 4 बच्चे ऐसे थे कि चारों को 297 मार्क्स आ रहे हैं, तो कटाप उतनी होगी ना। तो ये वजह है 293 से ज़्यादा इसमें स्पेशल कैटेगरी वाली पोस्ट के लिए जाने की कटाप, ये वजह है। होप सो आप समझ गए होंगे, ना समझेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं और अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। और आरआई और एडीआईओ जो ये 2 पोस्टें हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इनकी जो पोस्टें हैं, इनके लिए जो कटाप रह सकती है किसकी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत ये जो चार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत जो ये 4 हैं कैटेगरीज, कौन, फीमेल, डीएफएफ, एक सर्विसमैन और पीएच, ये 284.50 में 1.5 जोड़ दीजिए तो 286 नंबर अगर फीमेल है आप तो आरआई और एडीआईओ के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन धारित करती हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगी। डीएफएफ के लिए 294.50 और एक सर्विसमैन के लिए 271.50, पीएच के लिए 269.50 प्लस 1 तो 270.50। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं और ये मिनिमम कट ऑफ मैंने बताई है, ये मतलब इस हिसाब से है कि इतना नंबर आपको मिल रहा है तो आप अंतिम रूप से आफ्टर डीबी आप किसी न किसी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। जो ये है यहाँ पे ये फोटो मैंने इसलिए लगाई थी कि इसमें जो लिखा हुआ है साफ साफ देख लीजिए, रिक्त पदों के सापेक्ष 2.0 गुना, और इसमें टेक्निकलिटी वाली जो बात लिखी है कि न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, तो 1344 लोगों को बुलाना था, लेकिन 517 लोग ऐसे थे जिनका एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क के बराबर ही अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में मार्क था, तो उन्हें भी डीबी के लिए बुला लिया गया है। तो होप्स हो कि आप यहाँ पर ये बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं
तो अब इस तरह से हमारा कट ऑफ जो जितना बताना था पूरा कंप्लीट हो गया। होप सो कि ये आप भी इससे सहमत होंगे। आप इससे ना सहमत हो, आप तो विनम्र शब्दों में, मतलब अच्छे शब्दों में आप अपना कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। मे भी कि आप इससे सहमत हो ना सहमत हो। तो जब आप कमेंट लिखें तो भाषा की शुचिता को बनाए रखें और भाषा की गरिमा को एकदम मेंटेन रखें, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं फ्यूचर में। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।